बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। शाम को वो कमरा खुद ही अनलॉक करके आई थी। कमरे में अंधेरा था, जबकि सिगरेट की स्मेल ने अंदर आने पर उस पर काफ़ी बुरा असर छोड़ा था। इस वक्त वो सर से पैर तक उसकी पसंद बनी थी। उसके बदन पर मौजूद हर चीज़ यारिम की पसंद की थी, जो वो खुद उसके लिए लाया था और अक्सर उसे पहनने के लिए भी कहता। लेकिन वो साड़ी में खुद को इनकम्फर्टेबल महसूस करती। यारिम का कहना था कि रूह सिर्फ उसके सामने ये लिबास पहने, लेकिन रूह ने उसकी ये फरमाइश कभी पूरी नहीं की। लेकिन आज उसको मनाने के लिए वो खुद बिना उसके बोले उसकी पसंद में ढल कर आई थी। डार्क रेड साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से लंबे स्याह बाल उसे किसी दूसरे जहां की परी बना रहे थे, और फिर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक ने अपना ही जलवा बखेरा था। यारिम ने एक नज़र उसकी तैयारी देखी, फिर सर झटक कर सिगरेट सुलगाने लगा। शायद वो मानना ही नहीं चाहता था, या रूह को इस वक्त देखने का ख्वाहिशमंद ही नहीं था। वो उससे नज़रें फेर कर बाहर जाने लगा था, लेकिन रूह ने रास्ता रोक लिया। इतने खफा हो गए हैं कि मुझे देखेंगे भी नहीं, वो मासूमियत से कहती। बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन आज उसका ये रूप यारिम का दिल धड़का नहीं रहा था, बल्कि जला रहा था। रास्ते से हटो, किससे ये सस्ता मशवरा लेके आई हो? किस किस को सुना कर आई हो कि तुम्हारा शौहर तुमसे खफा है, और उसे मानने के लिए तुम्हें कोई मशवरा चाहिए, और उसे मनाने के लिए तुम्हें कोई मशवरा चाहिए। वो कब का तपा बैठा था। मैंने किसी से मशवरा नहीं लिया, मैं खुद आपको मनाने आई हूँ, वो यकीन दिला रही थी, जो यारिम को ना आया। वो उसकी बात पर तंजिया सी मुस्कुराहट लिए बाहर निकल गया था, जबकि रूह उसके पीछे भागती हुई आई थी। वो उस पर एतबार नहीं कर रहा था, लेकिन रूह को तो उसे मनाना था, वो भी अपने पास से। उसने गलती की थी, उसे ये बातें शारिफ या किसी और को नहीं बतानी चाहिए थी। वो शर्मिंदा थी। वो अपने यारिम को मना लेना चाहती थी, जो काफ़ी मुश्किल था। वो बिल्कुल उसके पास आ गई और सोफे के पीछे खड़ी उसको देखने लगी थी। उसके बिल्कुल करीब उसके सीने पर हाथ रखती उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज तो जैसे हर चीज़ अहम थी सिवाय रूह के। यारिम वहाँ से भी उठकर बाहर जाने लगा था, लेकिन इससे पहले ही रूह उसका हाथ थाम कर उसके बेहद नज़दीक आ चुकी थी। रूह अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके उसके लबों को अपने लबों से छूने ही वाली थी कि यारिम ने उसे धक्का देते हुए खुद से बेहद दूर कर दिया। उसने शिद्दत से ये हरकत की थी कि रूह सोफे पर जा गिरी। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब, और इस बार किससे आइडिया ले आई हो ये सब कुछ करने का? ये सब लैला ही कर सकती है, उसके मशवरे पर चल रही हो ना तुम। वो इंतहाई गुस्से से उसके पास आया था। रूह, कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो। क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी तीसरे के बगैर चाहता हूँ? मैं तुम्हारे और अपने बीच किसी की मुदाखलत नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्यों तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती कि मुझे पसंद नहीं है मेरी और अपनी पर्सनल लाइफ तुम किसी और के साथ शेयर करो? इंतहाई गुस्से से बोल रहा था, जबकि रूह की आंखों में नमी तैरने लगी थी। आप मेरे यारिम हैं ही नहीं, आप कोई और है। मेरे यारिम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। न जाने यारिम अभी गुस्से में क्या क्या बोलने वाला था, लेकिन रूह के अल्फाज ने उसे खामोश कर दिया। आप नहीं है मेरे यारिम। जब से ये हादसा पेश आया है मेरे यारिम कहीं खो ही गए हैं। आप कभी मेरे यारिम की जगह नहीं ले सकते। वो कभी अपनी रूह को यूं खुद से दूर नहीं कर सकते। आप नहीं है मेरे यारिम। वो बुरी तरह से रोते हुए वहाँ से उठकर भाग गई थी, जबकि यारिम पहले तो कितनी देर इस रास्ते को देखता रहा जहाँ से वो भाग कर गई थी। उसके आंसू, उसकी तकलीफ की यारिम को परवाह थी, लेकिन ये रूह का अंदाज नहीं हो सकता था। वो कभी भी ये सब सोच नहीं सकती, लेकिन वो यारिम को मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। तो क्या ये सब कुछ रूह ने अपनी मर्जी से किया? वो अपना फ़ोन निकाल कर लैला को कॉल करने लगा था। यारिम का फ़ोन आता देख लैला ने परेशानी से फ़ौरन ही फ़ोन उठा लिया। लैला, बेहतर होगा कि तुम अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दो। मेरे और रूह के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मैटर्स खुद हल कर सकते हैं। आइंदा तुम मुझे रूह को मशवरा देती नज़र ना आओ, वरना मैं तुम दोनों की मुलाकात ही बंद कर दूंगा। वो इंतहाई गुस्से से बोला था। यारिम, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कब रूह को कोई मशवरा दिया? मेरी रूह से बात ही नहीं हुई है। झूठ बोलना बंद करो लैला। अगर तुम्हारी रूह से बात नहीं हुई तो ये सब कुछ क्यों कर रही है? वो उसकी बात काट कर बोला था। यारिम, मुझे क्या पता वो क्या कर रही है और क्या नहीं। मेरी उससे बात कैसे हो सकती है, जबकि उसका फ़ोन ही गुम हो चुका है? पहले वो यहाँ पर थी तो भी हम आमने सामने बात कर लेते थे, लेकिन जब से वो तुम्हारे साथ गई है मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं है। बस शारिफ ने सुबह बताया था कि उसने रूह से तुम्हारे फ़ोन पर बात की है। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। यारिम, मैंने रूह को कोई मशवरा नहीं दिया और ना ही मेरी उससे बात हुई है।
और मेरी तो क्या, शारिफ के अलावा उसकी किसी और से बात भी नहीं हुई। अभी लैला न जाने अपनी सफाई में क्या क्या कहने वाली थी कि यारिम फ़ोन ही बंद कर गया था। हो गया बेड़ा गर्क। मतलब ये सब कुछ वो खुद से कर रही थी मुझे मनाने के लिए, और मैंने क्या किया? वो अपने सर पे हाथ मारता बंद दरवाजे की जानिब देखने लगा था। डू मेरी जान, मेरा बच्चा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। वो दरवाजे के बाहर खड़ा कब से उसे आवाज़ें दे रहा था, जबकि वो कमरे में बैठी रोए जा रही थी। कितनी मेहनत से तैयार हुई थी उसके लिए, उसने क्या किया? कोई कैसे कर सकता है अपनी मासूम सी बीवी के साथ ऐसा सलूक? नहीं हूँ मैं आपकी जान, और आप कभी आपसे बात नहीं करूँगी। आप मेरे यारिम हो ही नहीं। अंदर से रोती हुई नम सी आवाज़ आई, जिस पर यारिम बेचैन हो गया था। रू, तुम नहीं आओगी तो मैं अंदर आ जाऊँगा, यारिम ने हारते हुए कहा। खबरदार, जो आपने एक्स्ट्रा की से दरवाज़ा खोला, मैं सारी ज़िंदगी बात नहीं करूँगी आपसे। वो फ़ौरन उसे धमकी देते हुए बोली। कितने बुरे लग रहे हैं ना आप मुझे इस वक्त कि आपका चेहरा देखने का भी दिल नहीं कर रहा, और ना ही मुझे आपका चेहरा देखना है। चले जाएं यहाँ से। अपने ऑफिस रूम में बैठकर सिगरेट पिए, सौतन को मुंह लगाए। मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। वो रूठी रूठी ऐसी बातें कर रही थी कि ना चाहते हुए भी यारिम को हंसी आ गई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी हंसा नहीं, क्योंकि इस वक्त उसे रूह को मनाना था। क्या हो रहा था ये सब कुछ? जब यारिम मानता था तब रूह टूट जाती, और जब रूह मानती यारिम टूट जाता था। लेकिन यारिम को उसे मनाने के बहुत सारे तरीके आते थे। उसे रूह के लिए किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं थी। उसको मनाने की हर कोशिश में नाकाम होने के बाद यारिम ने मजबूर होकर डुप्लीकेट की से दरवाज़ा खोला था। उसको देखते ही वो मुंह फेर कर बैठ गई। उफ बेबी, आई एम सॉरी यार, गलती हो गई मुझसे, माफ़ी मांग तो रहा हूँ, माफ़ कर दो। वो बेड पर बैठी थी और यारिम ज़मीन पर बैठकर उसे माफ़ी मांगने लगा था। मैं नहीं करूँगी आपको माफ़, आप बहुत गंदे हैं, मैं बात ही नहीं करना चाहती आपसे। जाए यहाँ से। जाकर वो सौतन सिगरेट पिए। वो गुस्से से बार बार सिगरेट को ही बीच में ला रही थी। अच्छा ना यार, नहीं पीता, वो शरारती अंदाज में कहता। उसके दोनों हाथ थाम कर चूमने लगा था। बस यही गलती, माफ़ कर दो, उसके बाद कभी कोई गलती नहीं होगी, वादा करता हूँ। वो अपने कानों को हाथ लगाते बोला तो वो ज़रा नरम पड़ गई थी। खबरदार, जो आइंदा मुझसे इस तरह से बात की या मुझे खुद से दूर किया, और अगर कभी मुझसे नाराज़ हुए तो मैं पक्की वाली नाराज़ हो जाऊँगी। मुझसे नहीं होते ये मनाने वाले काम। मैं रूठूंगी और आप मनाएंगी। हमेशा मुझसे नहीं उठाए जाते आपके ये नखरे। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोली थी, जिस पर यारिम ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया था। मेरी मजाल जो मैं तुम्हारे सामने नखरे दिखाऊं। उसका चेहरा थामे उसके दोनों गाल चूमते हुए प्यार से बोला था। वैसे कौन सा गाना था? वो काफ़ी हॉट लग रही थी। लेकिन तुमने साड़ी उतार क्यों दी यार? आज पहली बार तो मेरी ख्वाहिश को पूरा किया था। हाँ बड़े आए, आप देख ही कहाँ रहे थे मुझे। मैं ही पागल हुई जा रही थी आपको मनाने के लिए। वो बेहुदा लिबास पहन लिया और बाल भी खोल दिए। पता नहीं ये फिल्म में हीरोइन बाल खोलकर नाच कैसे लेती हैं। मेरे तो सारे बाल मुंह में आ रहे थे। वो अपने बंधे हुए बालों को एक बार फिर से पीछे करते हुए बोली, ये प्रैक्टिस है मेरी जान, तुम भी प्रैक्टिस किया करो। तुम्हारा हीरो तो हर वक्त हाजिर रहता है तुम्हें सराहने के लिए, लेकिन तुम हीरोइन बनने की कोशिश ही नहीं करती। वो एक ही झटके में उसे बेड पर गिराता हुआ उसके ऊपर आ चुका था। मुझसे नहीं होते ये फिल्मी ड्रामे। अगर आपको मुझसे प्यार करना है तो ऐसे ही करें, और वैसे भी ये सब कुछ करना अच्छा नहीं होता। वो मुंह बनाकर बोली थी। बेबी, शौहर के सामने कुछ भी करना बुरा नहीं होता। एक लड़की अपने शौहर के सामने जैसे चाहे वैसे रह सकती है, और तुम्हारे तो किसी भी अंदाज पर मुझे एतराज़ नहीं। वो उसके दोनों बाजू अपने हाथों में कैद करता हुआ बोला था। और यारिम, अब बस भी करें, बस ज़रा सा मान क्या जाओ, बंदा बिल्कुल फ्री हो जाता है। वो नफ़ी में सर हिलाती इस अंदाज में बोली कि यारिम कहका लगा उठा था। ये बंदा तो पहले दिन से ही तुम पर फिदा है, और फ्री होने का तो हक हासिल है मुझे। वो कहता हुआ इस बार फिर उसके थोड़ा करीब हुआ था, जबकि वह आहिस्ता से अपने हाथ उसके हाथों से निकाल कर उसकी गिरद लपेट चुकी थी। 6 माह गुजर चुके थे। मासूमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था, जबकि 2 महीने पहले लैला के यहाँ 2 जुड़वा बेटियाँ पैदा हुई थी, जो लैला को तगनी का नाच नचा रही थी। लेकिन खिदर अपनी बेटियों को पाकर बेहद खुश था, और आज मासूमा के यहाँ भी एक रोशन सितारा चमका था। वो उनको मुबारकबाद देने के बाद अभी अभी घर आए थे। रुका तो आने का इरादा ही नहीं था, लेकिन यारिम की घुरियों ने उसे आने पर मजबूर कर दिया था। यारिम, अब मुझे भी बेबी चाहिए। सबके पास बेबी हो चुका है, बस हमारा ही नहीं है। हमारा कब आएगा? वो उसके पीछे पीछे चलती मासूमियत से कह रही थी, जबकि शोनू भी कदम कदम उनके साथ ही आ रहा था। और उसके हमारे बेबी कहने पर उसने भौंकते हुए सांस दिलाया था कि मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार रूह को अपना बच्चा चाहिए था, कुत्ते का नहीं, मेरा नहीं। ख्याल कि फ़िलहाल तुम एक बच्चे को हैंडल कर सकती हो।
एक बार लैला और मासूमा का एक्सपीरियंस चेक करो, फिर हम अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे। वो हमेशा वाला जवाब देता, अपने ऑफिस रूम में बंद हो गया था, मतलब इस वक्त वो काम करने वाला था, इससे अब रात को ही बात होगी। रूह मुंह बनाते किचन में आ गई। आज उसने फैसला कर लिया था कि हर कीमत पर यारिम से बात करके रहेगी। उसे अब अपना बच्चा चाहिए था किसी भी हाल में। रात यारिम कमरे में आया तो उसका मूड काफ़ी खुशगवार था। जिस प्रोजेक्ट पर वो कुछ अरसे से काम कर रहा था आज वो मुकम्मल हो गया था और अब वो फिर से रूह को कहीं घुमाने फिराने लेकर जाने वाला था। लेकिन कमरे में आते ही उसे एक बार फिर से बच्चे की बातों में मसरूफ़ पाया। वो भी हंसते हुए उसके पास ही बैठ गया था। आपने देखा शारिफ भाई का बच्चा कितना मासूम है, उसके हाथ कितने छोटे छोटे हैं। हमारे बच्चे के भी ऐसे ही होंगे ना। आपने उसे टच नहीं किया, यानी मगर आपने उसे टच किया होता ना तो उस लम्स को महसूस करके आपके अंदर भी अपने बच्चे की ख्वाहिश ज़रूर जागती। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर कब तक वो बच्चों के बगैर रहने का इरादा रखता है। स्विट्ज़रलैंड में तो वो खुद उससे बच्चे के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब अचानक उसे हुआ क्या था। उसे अब बच्चा क्यों नहीं चाहिए था। वो क्यों रूह को इनमेच्योर कहता था। वो क्यों कहता था कि वो एक बच्चा संभाल नहीं सकती। मेरी बात गौर से सुनना रूह, जब मुझे लगेगा कि अब हमारा बच्चा हो जाना चाहिए तब हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि तुम एक बच्चे को संभाल सकती हो। सुनो, तुम हमारी ज़िंदगी पर गौर करो, हमारे बारे में सोचो। जब अल्लाह ने बच्चा देना हुआ दे देगा। उसका चेहरा थामे बहुत प्यार से बोल रहा था, जबकि उसके जवाब पर वो नाराज़ होकर करवट बदल गई थी। लेकिन यारिम ने उसे मनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। 1 साल में 2 मेजर नर्वस ब्रेकडाउन झेलने के बाद उसकी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी कि उसकी सेहत पर बच्चे का रिस्क लेता। पहली प्रेगनेंसी और फिर मिसकैरेज के बाद पैदा होने वाली पेचीदगियों से रूह की जान भी जा सकती थी। बच्चे की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन उसे रूह से ज़्यादा अजीज़ और कुछ नहीं था। अब उसके लिए रूह से गलत समझे या सही उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपनी रूह की फिक्र थी, जबकि रूह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर यारिम बच्चों से इस हद तक खार क्यों खाने लगा है। मासूमा और लैला के बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे। उनकी शरारतें भी बढ़ने लगी थी। उनका ज़्यादातर वक्त रूह के साथ ही गुजरता। उसने खुद मासूमा और लैला से कहा था कि जब तक वो काम पर होती हैं वो अपने बच्चे उसके पास छोड़ सकती हैं, और ऐसा करने से रूह का वक्त काफ़ी अच्छा गुजर रहा था। लेकिन यारिम को लग रहा था कि इस तरह से वो एहसास कमतरी का शिकार हो रही है। और आज तो लैला ने ऐसी आग लगाई थी कि उसने भी उसे खूनखार निगाहों से देखा। लैला ने उससे कहा था कि अब तुम्हें और यारिम को भी एक बेबी प्लान करना चाहिए। और इसके बाद यारिम और रूह की अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी। वक्त को जैसे पर लग गए थे। 2 दिन के बाद लैला की बेटियों की तीसरी सालगिरह थी, लेकिन यारिम को अब तक ये ख्याल नहीं आया था कि अब उसे अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। उसे ये भी कह चुकी थी कि वो कोई मासूम छोटी सी बच्ची नहीं है जो बच्चा नहीं संभाल सकती, लेकिन यारिम के तो अपने ही असूल थे। अब तो वो यारिम की इस फजूल जिद से भी तंग आ गई थी। आखिर वो क्यों नहीं समझ रहा था कि उसके अंदर ममता के एहसास जाग रहे हैं। हर लड़की की तरह उसके अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी कि उसका भी एक बच्चा होना चाहिए, लेकिन यारिम तो जैसे उसके जज्बात समझने से ही कासिर था। जारी है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस नावल की बकिया एपिसोड रीड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल निज़ाम इन्फो का विज़िट करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर किया करें कि आप दोस्तों को ये नावल कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।